ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ई लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ यू लिमिटेड विच हैड फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज दैट इज बेसिकली, और आपके पास एक बैलेंस शीट देके रखी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, प्लीज लिखते जाएंगे अपने क्वेश्चन में ही, यहाँ आपने कहीं पे लिख के मार्क कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई कंपनी टेक ओवर करते हैं, जब भी हम लोग कोई कंपनी टेक ओवर करते हैं तो हम उसके पूरे पूरे एसेट्स लेकर आ जाते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेकर आते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज लेकर नहीं आते। तो क्वेश्चन में आएंगे प्लीज और मार्क करेंगे जो आपके पास शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व है, लिखेंगे इसके बगल में, ये होते हैं आपके इंटरनल लायबिलिटीज। प्लीज राइट डाउन, शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व इज योर इंटरनल लायबिलिटी। इसको कभी भी आप टेक ओवर नहीं करोगे। इसके नीचे जो दो चीजें हैं, बैंक लोन और क्रेडिटर्स, इसके बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इन्हीं को आप टेक ओवर करते हो। सभी एसेट्स को तो करना ही करना है, ठीक है, बस लायबिलिटीज में आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आगे लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री से। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक कंपनी परचेज करते हो तो जितने भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट होंगे और एक्सटर्नल लायबिलिटीज सब क्रेडिट होंगी। स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सॉरी इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, ई। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स हमने परचेज किए हैं, जितने भी एसेट्स हैं इस कंपनी में, वो सब डेबिट होंगे। तो इट विल बी लैंड एक्वायर किया आपने, तो इट विल बी लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लैंड लिया है आपने 5 लाख का, 5 लाख। बिल्डिंग है आपकी 4 लाख, मशीनरी है 3 लाख, फर्नीचर है 3 लाख। ये आपने एसेट्स टेक ओवर कर लिए। अब जब भी आप एक कंपनी खरीदते हैं तो आपको एक लाइन छोड़ देनी होती है कि हो सकता है गुडविल आ जाए या तो कैपिटल रिजर्व आ जाए। तो वी विल जस्ट लीव वन लाइन एंड लिखेंगे टू जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे वी हैव गॉट दी बैंक लोन, so it is 4 lakhs and the creditors rupees 3 lakhs। so ये आपने पूरे पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर लिए हैं। चेक कर लेते हैं एक बार कि नेटवर्थ कितना आ रहा है इस कंपनी का नॉर्मली। सो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, नेटवर्थ चेक करने के लिए जितने भी एसेट्स हैं वो सब ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 + 3 12 + 3 15। तो 15 लाख रुपए के आप एसेट्स लेकर आ गए हो, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो आप लेकर आए हो वो लेकर आए हो 7 लाख। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इस कंपनी की वैल्यूएशन नेटवर्थ नेट एसेट इज रुपीज 8 लाख। अगर आप ज्यादा पे करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल, कम पे करते हो तो कैपिटल रिजर्व, कुछ बराबरी पे कर देते हो तो नथिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे चेक करना है क्योंकि हम लोग किससे परचेज कर रहे हैं, ये यू लिमिटेड से। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू यू लिमिटेड और यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितने में हमारा परचेज कंसिडरेशन फिक्स हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय। समझिएगा बहुत ध्यान से लैंग्वेज को, परचेज कंसिडरेशन कितना है ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पर परचेज कंसिडरेशन आप कैसे पे कर रहे हो ये गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज कंसिडरेशन एज सच है नहीं, तो यहाँ पे आपका अमाउंट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे ब्लैंक, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ये, और यहाँ पे भी क्या आएगा ये पता नहीं है अपने को। अब आएंगे हम लोग सेकेंड एंट्री पे, क्योंकि कंसिडरेशन कैसे पे करना है वो गिवन है। तो इस बार सेकेंड एंट्री से निकल के आएगा परचेज कंसिडरेशन, वो आप यहाँ पुट अप करोगे, फिर समझ में आएगा कि वो गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है
आपने परचेस कंसिडरेशन पे किया है तो एंट्री होती है यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जिससे भी आपने परचेस किया है उसको दोगे अमाउंट आप। सो कितना पे करना है ये हमको अमाउंट अभी गिवन एज सच नहीं है, ये निकल के आएगा, तो यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इसको पे करने के लिए लिखा गया है इट वॉज पेड बाय इशूइंग 70,000 इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपने 70,000 इशू किए हैं 10 रुपीज का एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो यहाँ पे तो शेयर का फेस वैल्यू आती है, तो 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मतलब कि 7 lakhs हो गया। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 70,000 शेयर्स हैं, 20% मतलब कि 10 रुपीज का 20% विल गिव यू 2 रुपीज, तो 70,000 इंटू 2 रुपीज कितना आ जाएगा आपका 1,40,000। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज लिखी है एंड अ चेक ऑफ 1,60,000, तो आप चेक भी दे रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा 1,60,000। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन थी आपने कैसे पे करी, उसको इस तरीके से पे किया है। तो परचेज कंसिडरेशन थी कितनी, वो आएगा आपका 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 lakhs, तो ये हो जाएगा आपका 10 lakhs। तो आपका 10 lakhs इज द परचेज कंसिडरेशन, यही अमाउंट आप यहाँ पे पुट अप कर दोगे। नाउ सिंस 8 लाख वाज द net worth of the company and we are paying how much 10 lakhs, तो यहाँ पे we are paying more, your credit side is much more heavier, तो यहाँ पे डेबिट में आपका आ जाएगा goodwill account debit, that is you are paying a goodwill amount of 2 lakhs। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। तो जरूरी नहीं है कि परचेस कंसिडरेशन आपके पास पहले से गिवन हो, आपको फर्स्ट एंट्री को आधा छोड़कर सेकेंड एंट्री पे जंप करना पड़ता है, फिर वहां से आपका परचेस कंसिडरेशन निकलता है, फिर आप ऊपर जाते हैं। इज दैट ओके? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।